कि हमको जो है ना राम राज से मतलब नहीं है, हमको जो है संविधान की राज चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें जो अधिकार दिया है संविधान में, हमें वो राज चाहिए। राम राज से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें राम राज में न्याय नहीं मिल रहा है, हमको बाबा साहब के जो है ना संविधान से ही हमको न्याय मिलेगा। क्योंकि हर जगह पे उनके लोग बैठे हैं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे जो प्रशासन हो, चाहे पत्रकार हो, सब कुछ उनका है। 10% लोग इस देश पे राज कर रहे हैं। और क्या जो है ना हम लोग जो है यही काम करेंगे, जो है ना गोबर उठाने का काम करेंगे। ये हमने बहुत साल देख लिया है। मंदिर से हमें जो है ना रोजी रोजगार नहीं मिलेगा। मंदिर से जो है ना रोजगार जो है ना चंद जो है ब्राह्मणों को मिलेगा। हमारी ये मांग है कि अगर यादव भी जो है ना क्यों नहीं जो है ना पंडित बन सकते, दलित क्यों नहीं जो है पंडित बन सकता है, सिर्फ जो है ना चंद लोग ही क्यों जो है ना अपने आप को जो भगवान समझते हैं। वेद पढ़े हैं, उन्होंने पुराण पढ़े हैं। हमने भी जो है ना वेद का जो है ना ज्ञान लिया है, हमारे पास भी सब कुछ है, लेकिन क्या है, तो शूद्र की श्रेणी में आते हो। देखिए मनुवादियों ने हमें क्या क्या नहीं कहा है, क्या क्या नहीं जो है गालियाँ दी। हमारे माँ बहनों के साथ कितना जो शोषण हुआ, ये तो जो पूरा इतिहास जानता है ना। तो इसको जो है ना झुटलाया नहीं जा सकता है कि अब हमको जो है मौका मिला है, अब हम अपना हक और अधिकार लेकर ही रहेंगे। क्योंकि सिर्फ जातीय जनगणना सिर्फ इंसानों की गिनती नहीं होती है, उसमें आप क्या कमाते हैं, कितने बच्चे हैं आपके, कितनी संपत्ति है आपके पास, क्या खर्चे हैं, वो सारी चीज़ें उसमें जो मेंशन की जाती हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ लोग को जो है ना पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश पे कब्जा कर रखा है। भाजपा बहुत बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि जो इनका राजनीति था ना हिंदू मुसलमान करके, और ये चंद लोग जो है 10% जिनकी आबादी है देश में, वही जो है IAS, वही IPS, वही जज, वही मिनिस्टर और वही जो है ना कलेक्टर और जो है ना वही कोतवाल, सारे लोग वही बनते थे। और 90% लोग जो है उनकी जो है ना गुलामी करते थे। तो अब उनको आगे आने का मौका मिलेगा। सरकार जो है इस पर विचार कर रही है, और अगला जो आएगा जो है ना विधानसभा का सत्र जो आएगा बिहार में, उसमें हम आरक्षण लागू कर देंगे, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जो है भागीदारी हम देने का काम करेंगे बिहार में। लेकिन बिहार में जो सरकार चल रही है उसको तो मीडिया जो है गुंडा राज बताती है, जंगल राज बताती है। मीडिया जो है ना जंगल राज इसलिए बताती है क्योंकि वो जो है मनुवादी इंडिया है। उत्तर प्रदेश में क्या जो है जंगल राज नहीं है कि एक यादव परिवार की हत्या कर दिया गया और उसके नहीं मरवाए हैं। जैसे उनकी हत्या हुई उसके बाद जो है ना भीड़ आ गई, उसके बाद जो है ना हुआ हत्या, वो भी जो है ना बहुत जो है ना दुखनीय घटना है। हम उसकी जो है ना निंदा करते हैं कि इस पर जो है होना चाहिए जो है ना कानूनी कार्रवाई, और जो भी इसमें आरोपी है उनको जो है सज़ा देना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप एक जो है आदमी जिसके घर परिवार में जो बच्चे अनाथ हो गए उसका आप जो है ना घर मकान तोड़ दो, और एक तरफ जो है आपके सांसद जो है ना ब्रिज जो भूषण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो भी तो बलात्कारी है। उनका एक जो है कुलदीप सिंह जो है सेंगर है, विधायक है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? उसके जो है ना घर पे जो है ना बुलडोजर नहीं चल रहा है। दलित बेटी का जो बलात्कार होता है और उसके माँ बाप को अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया जाता है, उनको न्याय नहीं मिलता है। जितेंद्र जी, बिहार में जो आंकड़े आए हैं जातिगत जनसंख्या के, उनसे आप क्या समझते हैं? जो यादव जाति है वहाँ नंबर 1 पोजीशन पे आ गई है गिनती में, आप भी यादव हैं, क्या सोचते हैं कुछ आपका भलाई होगा बिहार में? भलाई होगा, और जो है ना होने वाला है। इंडिया अलायंस की हमारी सरकार है बिहार में, और ये जातीय जनगणना जो हुआ है ये पूरे देश को मैसेज दिया गया है। आज देखिए जो है ना कर्नाटक के जो है ना जो मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक किया है कि हम जातीय जनगणना करेंगे। राजस्थान में भी जातीय जनगणना होगा, और हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे देश स्तर पर जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। और इससे क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं और जो सबसे जो है ना निचले स्तर पे है, चाहे वो जो है ना राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, यादव हो, दलित हो, SC ST हो, क्योंकि गरीबी जो है ना हर जाति धर्म में है ना, तो उनको ऊपर लाने का ये बहुत अच्छा माध्यम है। ये राम राज नहीं है, रावण राज से भी जो है ना गैर गुजरा राज है। क्योंकि रावण राज में भी माँ सीता जो है ना सुरक्षित थी, इसमें तो हमारी माँ बहन जो है ना सुरक्षित नहीं है। और आप देखिए ना कितना जो है ना दुर्भाग्य की बात है इस देश में कि 8 लाख रुपए जो है सालाना कमाने वाला आदमी गरीब है, और जो 5 लाख रुपए जो है ना कमाने वाला आदमी अमीर हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि OBC, SC ST और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो अगर 5 लाख से जो है ना ज़्यादा कमाते हैं तो वो अमीर हो गए। अगर वहीं पर जो है ना जनरल कास्ट के लोग हैं
अगर वो 8 लाख रुपए भी जो है जो साल में कमा रहे हैं तो वो जो है गरीब है। 60-65 जो है ना हमारी जनसंख्या है, और आने वाले जो है ना लोकसभा चुनाव में और जो है विधानसभा चुनाव में और जितने भी जो है ना चुनाव होते हैं जैसे, उसमें हम लोग को जो है बढ़ चढ़ के हम उनको मौका देंगे, और सिर्फ जो है ना चुनाव में नहीं, रोजगार में देंगे, न्यायपालिका में देंगे, जो हेल्थ सर्विस में देंगे, एजुकेशन सर्विस में देंगे, क्योंकि उनकी जितनी भागीदारी है उतना उनको मिलना चाहिए। कौन देगा ये? हमारी सरकार देगी, इंडिया अलायंस की जो बिहार में गवर्नमेंट है, लालू। राजस्थान में सरकार आपकी है, कर्नाटक में आपकी, हिमाचल प्रदेश में आपकी है, छत्तीसगढ़ में आपकी है, वहाँ तो दे सकते हैं आप, वहाँ जनगणना करवाइए जातिगत। जातीय जनगणना की जो है ना, क्यों नहीं करा रहे हैं आप? जातीय जनगणना की जो है ना प्रोसेस चालू हो गई है। अब जो है बहुत जल्दी दलित भाइयों को न्याय मिलेगा, ओबीसी को न्याय मिलेगा, एससी एसटी को न्याय मिलेगा, और जो माइनॉरिटी को, सबको जो है ना न्याय देने का हम काम करेंगे। ऐसा होता है कि उनके पास जो है न्यायपालिका है, सब कुछ उनके पास है, सारे जो है ना बड़े बड़े जो है ना जात के लोग हैं। अगर आप अपने हक और अधिकार की बात करेंगे तो आपके ऊपर झूठा मुकदमा करके जेल में डाल दिया जाएगा, और उल्टे आपको जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये हर जगह मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। 10-15% लोग हैं जो अपर कास्ट के हैं, वो काबिल हैं बहुत ज़्यादा। आपके जो जब अकाउंट वो निकलता है जब वैकेंसी, तो आप तो कैंडिडेट नहीं दे पाते वहाँ पर। कैंडिडेट हमारे पास बहुत हैं, लेकिन सरकार उसको निगलेक्ट कर देती है, क्योंकि उनको जो सेलेक्ट करने वाले लोग हैं वो सारे मनुवादी लोग होते हैं। वो जो है अपने अपने जातों को आपस ऊपर उठाते हैं, बाकी सबको नीचे रखना चाहते हैं। सरकार थी मुलायम सिंह की या अखिलेश की उत्तर प्रदेश में, तब तो बहुत यादववाद चला था, सारे थानों में यादव थे, डीएसपी एसपी और जो एसएचओ सभी यादव थे। ये सब कहने की बातें हैं। आज आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में 50-55 IAS IPS ऑफिसर जो हैं वो सारे जो है ना जनरल कास्ट के लोग हैं। ओबीसी SC ST और माइनॉरिटी कहाँ हैं? तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, क्योंकि ये ओबीसी ST ST और माइनॉरिटी पे जो शोषण करने का काम कर रही है, अब इसका शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसका 2024 में डट कर जो है मुकाबला होगा। और इस देश का जो है संविधान बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा। 24 में तो कह रहे हैं मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं। मोदी जी जो है ना तीसरी बार नहीं आएंगे, किसी भी हालत में नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने ओबीसी SC ST और माइनॉरिटी का हक और अधिकार छीनने का काम किया है। 33% जो है महिलाओं में ओबीसी SC ST और माइनॉरिटी की महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। EWS उन्होंने लागू कर दिया। उनकी आबादी पूरे देश में 10% है, और उनको 10% दे ही दिया। तो बाकी जो 90% लोग हैं उनको भी आप 90% आरक्षण दे दीजिए, तब तो न्याय हुआ। सिर्फ आप 10% वालों को लेकर चलते हैं। लेकिन महिला बहुत खुश हैं, सेल्फी ले रही है मोदी जी के साथ में जा करके। ये महिला कौन है जो संसद में पहुंच गई हैं मोदी जी के साथ? मनुवादियों की जो है ना, वो जो बच्चे हैं उनका जो परिवार है जो उनके साथ जो है ना सेल्फी खिंचा रहा है। हमारे SC ST OBC और जो माइनॉरिटी के तो जो महिलाएं उनसे जो है ना सेल्फी नहीं खिंचा सकती, क्योंकि वो जो है ना गरीब हैं। जब वो यूपी के जो है ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो वहाँ तेल साबुन और शैम्पू बांटते हैं, क्योंकि हम दलित बस्ती में जा रहे हैं। क्या हमसे आपको इतना घिना है? हमारे शरीर से इतनी बदबू आती है कि आपको जो है ना तेल साबुन बांटने पड़ रहे हैं? तो ये तो खाना भी खाते हैं दलितों के यहाँ पे जा करके। वो तो सिर्फ जो है ना दिखावा करते हैं। उनका खाना अलग से बन के आता है, सिर्फ हमारे यहाँ जो है दिखाने के लिए खाते हैं कि आप देख लो कि हम यहाँ खाना खा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आज भी हमें वो गिरी हुई नज़र से देखना पसंद करते हैं। एक महिला उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने गई थी, लेकिन उसके साथ में रेप हो गया। शहर में भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं जो आंदोलन कर रही थी मुख्यमंत्री साहब के कार्यालय के बाहर। उत्तर प्रदेश में जो है ना जंगल राज आ गया है। वहाँ पे जो महिलाएं जिनको न्याय मिलना चाहिए उनके साथ बलात्कार हो रहा है, जिनको जो है रोज़गार मिलना चाहिए उनके ऊपर जो है ना मुकदमे हो रहे हैं, जिन जो है ना ईमानदार पत्रकार जो उनसे जो है सही जो है सवाल कर देता है उनको जेल में डाल देते हैं। तो लोकतंत्र और जो है संविधान के ऊपर हमला है, और लोकतंत्र और जो है ना संविधान बचाने की लड़ाई है हमारी, और ये लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, और आने वाले नस्लों को बचाना है। नहीं तो अगर जो है जो खामोश हो गए तो आने वाली नस्लें हमारी गुलाम हो जाएंगी। लाखों जो है ना दिए तो जो है ना जलाए जाएंगे, लेकिन वो जो है ना दिए में जो सरसों का तेल होगा उसको गरीब लोग अपने अपने जो घर ले जाएंगे, क्योंकि सरसों का तेल 200 रुपये जो है ना लीटर है। वो तो 48 ले जाते हैं गरीब बच्चे। क्या करेंगे बताइए ना? इस देश में एक तरफ भगवान के नाम पे आप हज़ारों करोड़ रुपया लुटा देते हो, लेकिन आप जो है किसान का जो कर्जा माफ़ नहीं कर रहे हो। चंद पूंजीपति है, अंबानी अडानी जैसे लोग, उनका 9 सालों में 11 लाख जो है ना करोड़ का जो कर्जा माफ़ कर दिया आपने, लेकिन जो है किसान का कर्जा नहीं माफ़ कर रहे हैं। क्या कारण है? ये सब जो है सवाल पे अगर मीडिया उनसे अगर जो है जवाब कर दे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये जो है ना बहुत जो है ना दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमें देश में जो है बाबा साहब का संविधान बचाना है। अगर संविधान नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा।